हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे हो? अच्छे से चल रही पढ़ाई? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ही चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ही लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर विजेता वही बनता है, ठीक है, जिसने पढ़ाई की है। अब विजेता बनने के लिए क्या है? पढ़ाई करना जरूरी है और पढ़ाई करने के लिए हमें वो किताबों से जूझना जरूरी है, लड़ाई करना जरूरी है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जैसे मान लीजिएगा, कहते हैं कि कई स्टूडेंट है वो सोते रहते हैं, ठीक है, कभी क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, यूट्यूब खोलने का और कभी जो है वो चैनल्स देखने का कोई मतलब ही नहीं है उनको, ठीक है। तो आप कंटिन्यू है वो प्रॉपर वे के अंदर है वो उस चैनल को देखते रहिए, ठीक है। यहाँ हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि हमारे रियल नंबर्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज है 1.3। उसमें देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर आया आपके दिमाग के अंदर सबरटें पड़ी होंगी कि सर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको यही समझ लेना ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हमें वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। यानी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेशनल नंबर। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो है वो एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको है वो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब आपके सामने देखिए जैसे कुछ नंबर्स मैं लिखता हूं, जैसे ये देखिए आप, ये 2/1 ये है एक रेशनल नंबर क्योंकि हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। 1/4 ये भी एक रेशनल नंबर है। 3/8 ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है और P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे P क्या है? P तो न्यूमरेटर है और Q क्या है? Q डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर होता है। तो देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, जहां पे Q 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे बताइए क्या Q 0 के इक्वल है? नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको कहेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। और जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे आपके सामने देखिए सबसे पहला इरेशनल नंबर यहाँ लिख रखा है, क्वेश्चन आपका, ठीक है, समय, और ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स है। These are the irrational numbers। अब हमको यहाँ तो बेटा इरेशनल नंबर्स जो है वो अपने सामने है, और जैसे मैंने रेशनल नंबर लिखे उधर से देखिए आप सब इरेशनल नंबर्स हैं ये, ठीक है। जैसे √5 इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल और इरेशनल का आपको डिफरेंस मालूम हो गया। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। वी वांट टू प्रूव दिस कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब जब हम √5 एक इरेशनल नंबर है ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। यहाँ पे जो मेथड हम काम में ले रहे हैं ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, इस मेथड से हम जो है वो ये प्रूव करेंगे कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब इस हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट, लिखते हैं हम लेट अस एज्यूम, हम ये एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर टू द कॉन्ट्ररी, क्योंकि हम कॉन्ट्ररी मेथड कर रहे हैं, तो टू द कॉन्ट्ररी,
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, तो टू द कॉन्ट्ररी, एज्यूम कर रहे हैं कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। भाई हम कॉन्ट्राडिक्शन ले रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कौन है, इसका जस्ट अपोजिट सोच रहे हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने है वो एज्यूम कर लिया। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई रेशनल नंबर है तो दैट रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q या a अपॉन b की फॉर्म के अंदर उसको लिख लो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे रूट 5 जो है इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b, a अपॉन b की फॉर्म के अंदर हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें जिसमें देखिए a और b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स है, और ये जो है वो क्या है, a एंड b को प्राइम भी है, एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब देखिए इसमें को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स का भी आपको मैं बता देता हूं कि को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे मान लीजिए दो नंबर लिए हमने, जैसे मान लीजिए हमने लिया 3 और 5, तो 3 और 5 का HCF क्या होगा, 1, क्योंकि 1 से 3 भी डिविजिबल है, 5 भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। जैसे हमने लिया 11 और 13, इनका HCF क्या हो गया, इनका HCF भी 1 हो गया। तो यानी ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, ठीक है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, दे आर सेड टू बी द को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे a और b जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब इसमें देखिए हमने ये लिखा कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, a एंड b आर द इंटीजर्स एंड a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स। अब इसमें हम ये लिखते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये आ गया रूट 5, ठीक है, b इज इक्वल टू a। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड, RHS LHS। तो जैसे मान लीजिए हमने इसका स्क्वायरिंग किया, ठीक है, रूट 5b का स्क्वायरिंग किया और a का स्क्वायरिंग किया। ठीक है, अब आप देखिए रूट 5 का स्क्वायरिंग करेंगे, रूट 5b का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ, यस 5b स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना कभी भी, जैसे रूट 5 इनटू रूट 5, ठीक है, तो ये क्या आता है, 5p आता है। ठीक है, क्योंकि रूट 5 25 हो गया, 25 पर रूट क्या हो गया, 5 आ गया। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास जो है वो 5b स्क्वायर आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब यार देखिए 5b स्क्वायर हो गया और ये जो है वो a स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, एक सेट ये हो गया हमारा ये, ठीक है, इसके बाद में जो है वो दूसरा पार्ट इसका हमारा ये हो गया। अब आप देखिए क्या ये a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल बिंदास तरीके से है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे therefore a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो a इज आल्सो, है ना, आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a भी है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये हो गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में हमने जो लिख रखा है इसको मिटा देते हैं, और ये हो गया आपका a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको ये करना है कि इसके अंदर हम है वो ये लेते हैं कि a स्क्वायर जो है 5b स्क्वायर जो है 5b स्क्वायर में, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 5c ले लेते हैं इसके अंदर, a इज इक्वल टू क्या लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम 5c ले लेते हैं। नाउ हम ये कर लेते हैं कि नाउ लेट, है ना,
a इज इक्वल टू क्या आ गया इसके अंदर 5c फॉर हम ये कहेंगे फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। किसी इंटीजर c के लिए हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू जो है यहां पे देखिए a के वैल्यू ये 5c, ठीक है, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर है वो रख देते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 5c है, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम इसको रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे रखेंगे तो क्या होगा बताइए बेटा, ऐसे हो जाएगा ना 5b² इज इक्वल टू 5b² इज इक्वल टू a की जगह हम क्या रख रहे हैं 5c रख रहे हैं, इस a की जगह हम 5c रख रहे हैं, तो ये 5c का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर। अगर इसको हम फर्दर ऐसे कहें कि ये आ गया 5b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर क्या होगा बेटा 25c² हो जाएगा। अगर हम इसको एक सिंपल फॉर्म के अंदर डिवाइड करें, ठीक है, सिंपल फॉर्म में इट मींस 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये क्या हो जाएगा बेटा b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5c²। अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो b² है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बताता हूं आपको कि जैसे यहाँ लिखा c² इज इक्वल टू b² अपॉन 5, बताइए इस को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। वेरी गुड, लिख सकते हैं बिंदास। अच्छा, तो देखिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे b² है वो 5 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है b² 5 से डिविजिबल है, तो हियर हम यहाँ लिख देंगे हियर b² इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। b² जो 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना, तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी जो है वो 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे b जो है वो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इसके अंदर, ये सेकंड इक्वेशन आ गई अपनी, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाई a इज डिविजिबल बाय 5, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये देखो ये पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट ये कह रहा है कि a इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, बिल्कुल अपने नेत्रों को खोल करके देखो कि b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, देखो a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। और यहां पे हमने क्या किया था, देखो यहां पे हम ये कह रहे थे ना स्टार्टिंग में कि a एंड b आर द कोप्राइम नंबर्स, और कोप्राइम नंबर्स का मैंने बताया था आपको कि कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या आता है 1 आता है, ठीक है, यानी उनका फैक्टर जो होता है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये दो स्टेटमेंट आपको ये दास्तान बता रहे हैं कि a 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, तो बेटा अगर ये 5 से भी डिविजिबल है तो बताइए 1 के अलावा 5 भी इनका कॉमन डिवाइजर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ ना, अरे हाँ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, तो यानी 1 के अलावा 5 यानी 5 और हो गए इनका कॉमन फैक्टर है। जबकि हम ये स्टार्टिंग में क्या मान के चल रहे थे कि a और b जो है वो इंटीजर्स हैं और a और b जो है वो क्या है कोप्राइम नंबर है। तो हमारा बताओ, हमारा जो सपोजिशन है, जो हमने सपोजिशन लिया, ठीक है, वो क्या रॉन्ग है या राइट है, जो हमने सपोज किया रॉन्ग है ना, अरे वाह गुड। तो हम इस पे लिख देंगे कि इन दोनों के बेस पे हम यहां लिख सकते हैं कि 10, ठीक है, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1, एक के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और ये जो है ये है, तो
इसलिए हम ये कह सकते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन, तो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे कि आप कह रहे थे कि ए और बी को प्राइम नंबर यानी उनका है कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, और यहाँ पे तो 5 भी आ गया कॉमन फैक्टर, तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना, हाँ हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, देयरफॉर आवर सपोजिशन, ठीक है, हमारा सपोजिशन क्या है, सपोजिशन इज क्या, रॉन्ग, वेरी गुड। अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग है तो हम ये कह सकते हैं hence root 5 is an irrational number, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रूट 5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हुई बात हमारे रूट 5 के इरेशनल नंबर को प्रूव करने की, है ना। अब देखिए जैसे हमने रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव किया है, तो बच्चों ये आपकी बुक के अंदर है, वो ये भी एग्जांपल्स में क्लियर क्या है कि प्रूव द रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव द रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, 11 इज इरेशनल नंबर। तो इन सबको हम प्रूव कर सकते हैं ना, बिल्कुल यही सिस्टम है यहाँ पे, जहां पे आपने रूट 5 लिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिया, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 3 इज क्या, रेशनल नंबर, तो यहाँ पे रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। बाकी ये सब लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 3b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर ये रूट 3b का स्क्वायर, ठीक है, 3b स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप ये लिख देंगे, ठीक है, कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसी तरह से फिर a इज इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, 3c फॉर सम इंटीजर, ठीक है, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, फिर यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, 3c लिख देंगे, 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, सिर्फ आपको यू हैव टू चेंज द डिजिट, सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिट चेंज करना है। अगर रूट 3 प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ले लो रूट 3, यहाँ पे रूट 3, रूट 7 प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ रूट 7 ले लो, रूट 11 प्रूव कर रहे हैं रूट 11 ले लो, एंड इन द सेम वे यू कैन प्रूव ऑल दीज काइंड ऑफ द नंबर्स। इन सब नंबर्स को आप है वो इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो बताइए कोई प्रॉब्लम है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं है कोई प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जाग रहे हैं समझने के टाइम में, अगर आपकी आंखें खुली हैं, अगर आप जाग रहे हैं तो जागते रहो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना कि सब जाग रहे हैं तू सोया रहे, सब जाग रहे तू सोया रहे, किस्मत को थामे रोया रहे, किस्मत को थामे रोया रहे। भाई किस्मत है, भाई मैं तो सो रहा हूं तो किस्मत की बात है, तो किस्मत को थामे रोया रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो तेरे से दूर है ना वो माना मिला नहीं, और जो पास है वो भी खोता रहे। भाई तेरे पास दिमाग है ना, खोता रहे इसको, मतलब है। तो ये हमने किया एक सम, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं, जैसे कुछ और भी सम्स हैं वो इस तरह के आते हैं इसमें। अब देखिए बेटा, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। वैसे हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, 9th क्लास में क्या पढ़ा था, देखिए कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम एडिशन करते हैं तो वो भी इरेशनल नंबर होता है। याद होगा, आपको पढ़ाया होगा सर ने, ठीक है, कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, देखिए 3 रेशनल नंबर है और 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम जो है, इरेशनल नंबर का सम जो है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और अगर हम ये कहें कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डिफरेंस वो भी इरेशनल नंबर होता है ना। तो यह देखिए
कि हमको लेटेस्ट एज्यूम, हमको ये ना एज्यूम किया कि 3 + 2 √5 जो है वो a/b की फॉर्म के अंदर हमने इसको लिख लिया, ठीक है। क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, a/b की फॉर्म के अंदर उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे a और b जो है वो क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। अब देखिए हमने क्या किया, 2√5 इधर ही रखा और 3 उधर ले गए तो माइनस हो गया, 3/1 किया, 3/1 किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया हमने, b एलसीएम आ गया, देखिए b एलसीएम आ गया तो ये आ गया a - 3b, ठीक है। तो 2√5 = a - 3b आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे खाली हम ये √5 रखेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो डिवाइड कर देना है, तो a - ठीक है 3b अपॉन b इनटू 1/2। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b को 2 से तो ये आ जाएगा 2b, तो a - 3b अपॉन 2b = क्या आ गया आपका √5। अब आप देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर में आप देख रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि a/b की फॉर्म के अंदर इसको लिख रहा है और b जो है वो इक्वल है नहीं यहाँ पे 0 के, ठीक है। तो दिस इज द रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके बराबर ही तो ये है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि a - 3b अपॉन 2b जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो √5 जो है वो भी है, वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब बिल्कुल विरोधाभास है, बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट मैटर है कि ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारा सपोजिशन क्या है इसके अंदर, रॉन्ग है। और अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग है तो हम ये कह सकते हैं कि हैश जो है वो 3 + 2√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम जो है वो इरेशनल नंबर्स जो है उनको क्या करते हैं। अब देखिए बच्चों ये अपने आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए आपने कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1/√2 लिखा हुआ है, 7 √5 लिखा हुआ है, 6 + √2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, इनको हमको प्रूव करना है कि ये इरेशनल रियल में है या नहीं है, या ऐसे ही झूठा सच्चा बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमको सबसे पहले जैसे ये लिया हमने कि भाई 1/√2 जो है वो रेशनल है या इरेशनल है या नहीं है। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है जो नो, ठीक है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर हमने ये मान लिया कि जैसे 1/√2 जो है, ठीक है, तो 1/√2 को सबसे पहले हमने रेशनलाइज किया। तो देखिए 1/√2 ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई √2/2 आ गया इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और ऊपर √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, √2 आ गया। अब हम ये एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2/2, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि भाई 1/√2, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। ये मान लो कि हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया है। तो अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम है वो किस फॉर्म में लिखेंगे, a/b की फॉर्म में लिखेंगे ना, वेरी गुड। इसको हम लिखेंगे a/b की फॉर्म के अंदर। अब जब a/b की फॉर्म में लिखा तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √2b = क्या आ गया, 2a आ गया इसके अंदर। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये आ गया √2b = 2a आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि b = क्या आ जाएगा, इसके √2 = क्या आ जाएगा, ये b इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया 2a/b। अब ये जो 2a/b जो है वो है एक रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने इसको जो है वो p/2 की फॉर्म के अंदर लिखा है, ठीक है, और जब p/2 की फॉर्म में लिखा है और जो है वो q ≠ 0, ठीक है, और a और b जो है वो आपके कोप्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 2a/b एक रेशनल नंबर है, अगर ये ही रेशनल नंबर है तो ये तो इसके बराबर ही तो है भाई, ये इसके बराबर है तो ये भी तो रेशनल नंबर ही होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है वो यहाँ पे ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1/√2 जो है वो भी
एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ देखिए ये तो ये हो गया इसके अंदर, जैसे ये फर्स्ट सम के बाद में जैसे आपका ये 7√5 है और 6 प्लस √2 है, ये नंबर्स है, इन नंबर्स को भी हम ठीक इसी तरह से जो है वो इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिएगा कि सपोज कि आपको है वो इसको प्रूव करना है कि 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो इस केस के अंदर जैसे हम क्या करते हैं, जैसे भाई ये है कि लेट अस अज्यूम दैट इन कॉन्ट्ररी, ठीक है, वही हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम, ठीक है, एन कॉन्ट्ररी के अंदर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 7√5 जो है वो इज अ रेशनल नंबर, इसको हमने रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। ठीक है, अज्यूम कर लिया तो अब अगर अज्यूम ही कर लिया तो 7√5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में लिखने में क्या शर्म है क्या कोई शर्म नहीं है ना? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा से लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, लिख लो। अब इसके बाद में देखिए जैसे ये है कि हम इसको इस फॉर्मेट में इस तरह से लिख रहे हैं, तो और अगर हम इसको यूं लिखना चाहें कि √5 इज इक्वल टू, हम ये भी तो लिख सकते हैं a/ जो है वो 7b, क्योंकि ये 7 तो नीचे आ ही जाएगा। ठीक है, तो a/ क्या आ गया 7b। अब यहाँ पे देखिए a/7b है आपका। ठीक है, ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है ना, है a/b की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है इसको। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर है। अगर ये ही रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी तो रेशनल नंबर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि √5 इज इक्वल टू a/7b और a/7b इज इक्वल टू √5, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बताओ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर तो ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये वर्ड्स जो है ना वो आपको हमेशा लिखने पड़ेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट, ठीक है, ये हमेशा आपको लिखने पड़ेंगे। बट कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट रूट ये 7√5 इज क्या लिख देंगे? इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हमें लिखना पड़ेगा हर एक केस के अंदर जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से है। ये ऐसा सम जो है वो हमने पहले कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सम्स हैं, इन सम्स को हम है वो इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे। तो इन दिस वे जो है वो वी हैव जो है वो डन दिस एक्सरसाइज। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी, जो एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.4 होगी। ठीक है, ओके, अगेन बी रेडी।